कैसा लगता है बताएं। जैसे स्वामी जी जानने वाले में जाते हैं तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। बस एक भाव, मैं हूँ, वो भी मैं जानता हूँ। बस वो भाव, कोई है जो अंतर्यामी है, सब कुछ जान रहा है, ये भाव रहेगा आपका। वो भाव को भी मैं जानता हूँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका तो बॉटम कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। बस वो भाव रहेगा ना, जानने वाले का भाव। कोई है आपके अंदर जो सब जान रहा है, उसको भूलो मत। आप क्या करते हो, मन बुद्धि में आके गणित पे ढालते हो, वो गलत है। वो सब कुछ छोड़ दो क्या, अब वो जाने उसका काम जाने, आप छोड़ दिया, ऐसे जाओगे। स्वामी जी व्यवहारिक जीवन में कैसे जीना है तो वो बाद में आएगा, पहले इसको पकाओगे और फिर व्यवहारिक जीवन अपने आप आते जाएगा। केंद्र को पहले पकड़ लो, परमात्मा में जीना आ जाए, अपने आप ज्ञान हो जाएगा, सब अपने आप होता है। कौन सी साधना करके ये सब जानते हो, बोलो। कोई साधना नहीं। वो भगवान है, करके जानते हो आप, भगवान जान रहा है सबको। कितना टाइम लगता है उसको जानने में, कोई टाइम नहीं। वही भगवान है, ऐसा आप कहाँ जानते हो। ये जो स्वामी जी है कि जानने वाले में रहना, वो बहुत अच्छा है। पर कभी कैसा लगता है कि अगर जीवन में कोई समस्या है जिसको सॉल्व करना है तो उसमें मन बुद्धि थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा। अब वो जब दौड़ाते हैं तो कंफ्यूजन होता है, करे ना करे वो सब कुछ। तो और अगर मैं उस टाइम में जानने वाले में रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं समस्या से भाग रहा हूँ, मुझे उसमें अच्छा लगता है, और वो समस्या सॉल्व करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर वो मेरे सामने आके खड़ी है तो मैं उसे कन्फ्रंट नहीं करता, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये भागने का काम कर रहा हूँ। वो जानने वाला आपको बताएगा कि आपको करना क्या है। तो स्वामी जी अब ये कैसे पहचाने, क्योंकि जो मेरा मन है वो कह रहा है, वो अनकॉन्शियस माइंड से आवाज़ आ रही है या जानने वाले में से आवाज़ आ रही है, वो कैसे समझे। क्योंकि मन छल कपट तो बहुत करता है। तो मन को जानता कौन है, जानने वाला। बस। पर जो वो जानने वाला कहेगा कि ये करना है तो वो मन से आया है या जानने वाले में वो से। छोड़ दो आप, अभ्यास करते करते उसकी पहचान होगी। लगे रहोगे तब पहचान को, नहीं तो नहीं। वो विवेक दृष्टि करने से ही आएगी। प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा जानने वाला, पहचान नहीं पाओगे। अभी क्या है, मन बुद्धि से चल रहे हो, और मन बुद्धि को जानने वाला छिपा हुआ है। अब आप उसको कोशिश करते करते जाओगे कि जानने वाला कौन है, तो मन बुद्धि से पा जाओगे, क्योंकि वो मन बुद्धि को भी जान रहा है। आप क्या करते हो, उसको छोड़ देते हो और मन बुद्धि हावी हो जाता है, वो गलत हो गया। आप परमात्मा भूल गए। मन बुद्धि को भी कौन जानता है, वो तो दिख नहीं रहा है ना। नहीं दिख रहा है पर जानने वाला तो है ना, है प्रगट है। बस उतना ही पॉइंट है वहाँ। जानने वाला है, प्रगट है, वो मन बुद्धि को उसमें जान आप ना रहा है। प्राण की बाजी लगाओगे पर जानने वाले में। पर
प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि वो उस बात पे जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि यहाँ नहीं, वो प्रैक्टिकल हुए बिना नहीं होगा, वो प्रकट होता है। जैसे क्या होता है, दूध है, दूध को आपने जमा दिया, अब क्या हो गया? वो दही हो दूध गया, में खटाई डाल दी है, अब क्या हो गया? दही हो गया, दही हो गया। अब दही को मथे, अब क्या हो गया? मक्खन हो गया, मक्खन। मक्खन को तपाए, अब क्या हुआ? घी हो गया। अब वो घी परमानेंट है, अब खराब नहीं होगा। अब हाँ। बीच में कहीं आप रुके, वो खराब हो जाएगा। तो जब तक आत्मा में प्रवेश नहीं होता, आप रुको मत। ये बीच की अवस्था आपको घुमा देगा, क्योंकि माया आपको जाने नहीं देगी, वो भटकाएगी। क्योंकि हाई रेंज में आप जा रहे हो, परीक्षा तो लेगी ना माया, छोड़ेगी थोड़ी। आपत्ति है और ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी, तब समझना ठीक चल रहे हो, ये जान लेना। साधारण अवस्था में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप सुप्रीम पावर में जा रहे हो तो आपत्ति आना शुरू हो जाएगा, तब समझ लेना आपका लाइन बिल्कुल सही चल रहा है। ये मीटर है उसका। बहुत परेशानी, बहुत अनशन, जब इधर उधर के सब चीज़ें शुरू हो जाएगी, तब समझ लेना ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। स्वामी जी, ऐसा शुरू हो जाए तब रहना तो जानने वाले में ही है। मैं पहचान बता रहा हूँ बस। यानी उसे घबराना नहीं, आपत्ति से। वो परीक्षा है आपकी। बिना परीक्षा दिलाए कोई विद्यार्थी आगे के कक्षम कैसे जाएगा? नहीं जा सकता ना। हम परीक्षा की स्टेज में है ना सब, हम जो जी रहे हैं ना, परीक्षा हो रही है ना, उसको पहचानना है। तो स्वामी जी, पकाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करते रहे क्या, और हर वक्त याद करते रहे? निरंतर याद बनी रहे बस। तो स्वामी जी, करना में याद बनी रखना है कि ध्यान में एक्चुअली बैठना भी है? हाँ, ध्यान में भी बैठो, जितना हो सके उतना। और काम करते हुए भी याद रखोगे। कोई जानने वाला है आपके अंदर, बस चलते जाए गाड़ी। तो फिर जो भी होना है वो खुद ब खुद होगा, वो अपने आप। बल्कि और परेशान हो जाओगे आप, परेशानी आपकी बढ़ जाएगी, तब समझना ठीक लाइन है, नहीं तो घबरा मत जाना। क्योंकि सुप्रीम स्टेज में जा रहे हो, परीक्षा तो होगी ना। तो जब परीक्षा होगी तब मन बुद्धि में आ जाना नहीं है वापस, उतना ही जानना कि आप ठीक रास्ते पे जा रहे हो। मतलब कुछ भी होता है तो फर्स्ट इम्पल्स यही होता है ना कि कैसे इसको सॉल्व करे, रिजॉल्व करे। तो उस सब में दिमाग नहीं लगाना है, पर जानने वाले में भाव स्थिर रखना है, और जो भी हो रहा है उसे देखते रहना है। नहीं, अब मन बुद्धि भी लगाओगे और जानते रहोगे, जानने वाले को जानते भी रहोगे, मन बुद्धि भी लगाओगे, कर्म भी करोगे, सब करोगे एक साथ। पर स्वामी जी, क्या होता है कि जब जानने वाले में रहते हैं तो जो मन का पावर होता है वो तो शिथिल जैसे हो गए वैसा हो जाता है, और कुछ प्रॉब्लम डिसीजन लेने हैं, वो उसमें वो शिथिलता से वो डिसीजन आ सकते नहीं है। वो आप कर्म करते करते, हमने आपको सिर्फ केंद्र बताया, जानने वाला, और कर्म करो, समस्या आने दो, और जानने वाले में रह करके उसको सॉल्व करो। मन बुद्धि अभी भी लगेगा, पर आपका केंद्र अब जानने वाला है, उसको नहीं भूलोगे। बस जानने वाले में रहते तो मन बुद्धि तो नहीं, ऐसा अभी तक का अनुभव ऐसा है कि वो जैसे पावरलेस हो गए हो ना, ऐसा बन जाते हैं।
नहीं, मन बुद्धि का उपयोग करोगे, हम्म, कर्म क्रिया भी करोगे और जानने वाले में रहोगे, ये सब एक साथ चलेगा। तो शुरू शुरू में कठिनाई आएगी, हम्म। और धीरे धीरे जैसे जैसे जियोगे वो सरल होते जाएगा, तो स्वामी अभ्यास आ जी, जाएगा। उसका मीटर क्या है कि हम ये करते हैं कि जानने वाले में भी रहते हैं, हाँ। मन बुद्धि का उपयोग भी करते हैं, हाँ। कर्म भी करते हैं, हाँ, तो उसका वो सही तरीके से जा रहे हैं, उसका मीटर क्या है? वो अंतर्यामी बताएगा। आपके भीतर अंतर्यामी है जो मन बुद्धि को भी जानता है। हम्म। वहां से टेली करोगे अंतर्यामी से कि जानने वाला कोई है, उसके अनुसार चलोगे। वो कंफ्यूजन नहीं होगा स्वामी जी कि ये अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है या जानने वो वाले में आप से छोड़ आ दो। रहा है? क्योंकि मुझे यही बिक रहती है कि मेरा मन मुझे कहीं भटका तो नहीं रहा है ना। भटकाने दो, जानते हो कि नहीं। हम्म। नॉन डूइंग आना है। आप क्या है, हमेशा दिमाग ही लगा रहे हो, हाँ। गलत। दिमाग को छोड़ दो, आप मन बुद्धि छोड़ दो, और कोई है आपके अंदर, उसको पहचानो, वो बताएगा आपको। आपका गुरु आपके भीतर है, उसको आप भूल गए हो, उसकी कदर नहीं करते आप, इस कारण भटक रहे हो। मामला अलग है भाई। ये बाहर वाला गुरु भी बहुत मिलते नहीं है कोई वैसा बताने वाला। बाहर वाला गुरु सही तब है जबकि आपके भीतर वाले गुरु को बताएगा, तब वो सही है। नहीं तो खुद गुरु बना बैठा है तो गलत है वो, ये जान ले, धोखा मत खाना। असली गुरु आपके भीतर है, वो सब बता रहा है। बाहर वाले गुरु अंदर वाले गुरु तक की तरफ इशारा करता इशारा है। करेगा वो, बस उसको पहचानोगे भीतर वाले गुरु को, अंतर्यामी, तब आप सही रास्ते पे आ गए। वो आपको भटकने नहीं देगा, फिर वो सब जानता है। मैं कोई नई चीज आपको बता नहीं रहा हूं, जितना बताया आप पहले से जानते हो, क्योंकि आपके भीतर भी वही गुरु है, आत्मा ही तो गुरु है ना, तो सब जानता है वो। अब क्या है, अभ्यास करते करते उसको, जो अंतर्यामी है, कौन सबको जानता है, उसको पहचानने की कोशिश करना। धीरे धीरे आ जाएगी पहचान। असली गुरु वो है जो आपके मन को, बुद्धि को, सबको जान रहा है। वो जानता है कि नहीं, आपको क्या क्या होता है वो जानता है कि नहीं कोई? सब जानता है। हाँ, बस प्रगट भी है। हाँ, वो असली गुरु है। कुछ भी होता है बस। तो उसे जानने वाला मौजूद भी है। बस उससे फैसला लोगे। पर वो जो फैसला देगा वो भी मैं जानता हूँ। बस वो अब टेक्निक है, वो कैसे जीते हो, कैसे करते हो, अब वो उसमें जीते जीते आपको वो टेक्निक आएगा। पहले तो धोखा बहुत खाओगे। वो गलत भटक नहीं जाएंगे। हाँ, तो भटकोगे भी, वो भी ज्ञान है। भटकना भी कि हाँ, नहीं। तभी तो अनुभव आएगा ना। अनुभव का खेल है पूरी जिंदगी, कोई वैसे बना बुनाया चीज वहाँ नहीं है। भटक भटक के पाओगे, खेल वहाँ वो है। इतना ही है, आप करो या ना करो। करना तो है स्वामी जी, क्योंकि बीच में लटक गए वो हैं। परमात्मा अंतर्यामी सदैव आपको देख रहा है, सदैव। वो एक एक चीज जानता है कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, वो जानने वाला है। उसको पहचान लिए तो परमात्मा आपका गुरु हो जाएगा, वो फिर भटकने नहीं देगा। कोई है आपके भीतर जो सब जान रहा है, आपके एक एक मन चलता है, जान रहा है वो,
क्या क्या भाव उठता है सब जान रहा है वो। उसको टैली करते करते आएगा। अब वो अज्ञात है। कोई अज्ञात शक्ति है आपके भीतर जो छिपा हुआ है, तो मन बुद्धि आपको भटकाते हैं। उस अज्ञात में आप जा नहीं पाते। जैसे आपको नींद आती है, अज्ञात में गए आप, तो वहां आप बेहोश हो। अज्ञात में होश रखना वो कमाल है। आप निश्चय करके सो गए कि नींद में मुझे जगना है, नींद में मुझे जगना है। ऐसा करते करते सो जाओ। 1 हफ्ते का अभ्यास में आप नींद में जगोगे। नींद में जब जगना आ गया तब आप पहुंच गए वहां। सब अज्ञात का खेल है भाई। जितना ज्ञात है मन बुद्धि का, ऊपर ऊपर है वो। अज्ञात का अर्थ समझते हो? हाँ, जिसे हम जानते ही नहीं है तो वो और जान सकते भी नहीं है। वो मृत्यु से पार है, क्योंकि मृत्यु को भी वो जानता है। अज्ञात है वो। तो अज्ञात आपका मंजिल है, ये जान लेना। वहां आपको जाना है। लेकिन मन बुद्धि शरीर इंद्रियां सबको समन्वय करते हुए आप अज्ञात में जाओगे, छोड़कर नहीं। नहीं, मन को चलने दो। आपका एक ध्यान अज्ञात में रहेगा। कोई है जो मन को जान रहा है। ऐसा करते करते तपस्या करोगे तब जाओगे। इतना सरल नहीं है वो। जिंदगी दांव पे लगाओगे तब होगा। तो मुझे कैसे जिंदगी दाव पे लगाते हैं? ये हमेशा अज्ञात में ध्यान, जो नहीं दिखता उसमें जीना सीखोगे तब आएगा। बहुत कठिन मामला है, पर वो अब ये नहीं दिख रहा है। उसी को देखते रहो। ये देखो, इसको देखते रहो। ये अज्ञात है। यहाँ आपको जाना है ना। नहीं दिखता उसको आप भूल चुके हो, क्योंकि मृत्यु के बाद ये यहाँ यात्रा होगी। नहीं दिखता वहाँ, वो मंजिल है। तो नहीं दिखता जब तक उसको साथ एक नहीं होगे आप अधूरे होगे। वो ज्ञान आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। आत्मा नहीं दिखता, ये नहीं दिख रहा है। अब इसी को देखते रहो। ये ध्यान है। दिखता है वो माया जाल है। अब नहीं दिखता उसमें यात्रा है आपकी, क्योंकि मृत्यु के बाद नहीं दिखता उसमें जाओगे। वो आप भूल गए हो। उसको शरीर में रहते हुए नहीं दिखता, उसके साथ जियो। तो मृत्यु ध्यान अलग होता है। रोज रात को सोते हो, समझ जाओ कि आप मर गए, मृत्यु हो गई, लाश पड़ी हुई है। अब आप देखते देखते सो गए। तब मृत्यु के बाद क्या होता है उसको जानोगे। 1 हफ्ते के अभ्यास से आ जाएगा। रोज रात को सोते समय मैं मर गया, मृत्यु हो गई। अब ऐसा करते करते सो जाओ, वो गहरा जाएगा। आप मृत्यु को पहचानोगे। फिर बहुत गहरे गहरे सब विषय। स्वामी जी, पहला कौन सा करें कि नींद में जागना है या मृत्यु ध्यान? मृत्यु ध्यान सोते समय करोगे। हाँ, और बाकी जागरण में जागते रहोगे, उसमें रहोगे।
और नींद में भी जागना जो आप बात बता रहे हो, वो बात की बात है। बात की बात। नींद के समय अनुभव करोगे कि मेरी मृत्यु हो गई है, अर्थी जा रही शमशान घाट, चिता में रख दिए, आग लगा दिए और शरीर जल गया। इस भाव करते हुए आप नींद में चले जाओ। 1 हफ्ते का अभ्यास में ये प्रकट हो जाता है। तो शरीर जो है वो मरेगा, इसके अंदर जो आत्मा है वो नहीं मरता, उसकी पहचान होगी। 1 हफ्ता रात को सोते समय ये ध्यान करो कि मेरी मृत्यु हो गई है, अर्थी शमशान घाट जा रही है, चिता में रख दिए हैं, आग लगा दिए, मेरा शरीर जल गया। ऐसा रोज करो ध्यान सोते समय। और जैसे ही नींद खुले सुबह फिर आत्मा में चले जाओ। इस शरीर में जिंदा कौन है इसको पहचानो। ऐसा करते करते आ जाओ। बहुत अज्ञात शक्तियाँ हैं, प्रैक्टिकल वाली बात है सर। ऊपर मन बुद्धि से कितना भी समझो वो नहीं है, उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं लग रहा है। कोई अर्थ नहीं। अब ऐसा जियो जैसे आप मर गए, आपकी मृत्यु हो गई, अब जियो, तब आएगा वो। आसान नहीं है वो। ध्यान उन करते हैं सब बचकानी, इनको पता नहीं। वहाँ लगती है बाजी मृत्यु की, इस पार या उस पार, तब आत्मज्ञान होता है। फिर भी स्वामी जी ध्यान तो करना ही है ना। जितना बताया मैं, हाँ, उसमें लगे लगे करोगे आप। अब आपकी यात्रा नहीं दिखता उसमें। जैसे आपकी मृत्यु हो गई है, अब यात्रा करो तो माया हट जाएगी, तो सत्य प्रकट होते जाएगा। तब वो जीवात्मा को पहचानोगे। वो दिखता नहीं है, पर जैसे आप शरीर में जिंदा हो, ऐसे पूरे ब्रह्मांड जीवित है, शून्य कहीं नहीं। जितने मनुष्य जी रहे हैं, ये ब्रह्मांड जीवित है, ये सब जीवित है। करके आप जीवित हो, वो आपको दिखेगा। 1 हफ्ता मृत्यु ध्यान करोगे रात को सोते समय कि आपकी मृत्यु हो गई है, लाश पड़ी हुई है, अब अर्थी को ले गए शमशान घाट, चिता में रख दी, आग लगा दिए, शरीर जल गया। वहाँ तक देखते देखते आप सो जाओ। 1 हफ्ते में वो प्रकट हो जाएगा। अब मैं रास्ता ही बता सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, करना तो आपको है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिकल होगा वैसे वैसे ज्ञान होते जाएगा, अनुभव होते जाता। तब तो जीते जी आपका शरीर अलग दिखेगा, और इसमें जो जीवित है आत्मा वो अलग दिखेगा। जैसे आपका बॉडी अभी आकार में है, ये हवा, इसका कोई आकार नहीं है, दोनों का खेल चल रहा है। निराकार मौजूद है, आप पहचान नहीं पा रहे हो, आप उस बॉडी को पहचान रखते हो। नहीं, ये भी एक बॉडी है, नहीं दिख रहा वो भी।
ऐसा जब देखते देखते अनुभव करोगे तो ये जीवित हो जाएगा। एक हफ्ता सोते समय अभ्यास करो मृत्यु ध्यान। मृत्यु हो गई है, लोग अर्थी में आपके लाश को ले जा रहे हैं, शमशान घाट में चिता में रख दिया, आग लगा दिए, आपका शरीर राख हो गया। ऐसे रोज मृत्यु ध्यान करो सोते समय, वो स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आसक्ति शरीर वाली खत्म हो जाएगी, हटते जाएगा, वो माया हटेगी। और जितना आपको टाइम मिलता है, जैसे मैं ध्यान बताया वैसे ध्यान करो।